Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. तो SQL सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फुल फॉर्म है। अब ये बेसिकली यूज किस पे किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर डेटाबेस। तो अगेन डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब नॉर्मली ये हमारा रिकॉर्ड जो है टेबुलर फॉर्म में रहता है, या लाइन बाय लाइन भी हो सकता है। तो पहले लाइन बाय लाइन ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, अब ये टेबुलर फॉर्म या टेबल के फॉर्म में रहता है। तो एक मान लीजिए जैसे ये हमारा एक रिकॉर्ड है जिसमें सीरियल नंबर है, एरिया है, एक डेट दिया हुआ है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है। तो ये रिकॉर्ड हमारा टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है। या यही लाइन बाय लाइन भी हो सकता है, पर लाइन बाय लाइन में क्या है, अगर कोई डेट मिसिंग रहेगा तो वो रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाएगा, तो उसका ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आएगा। उस केस में जैसे ये हेडिंग नहीं रहेगा और वो डेट रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाएगा, उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा बेटर रहता है ये। अब डेटाबेस में क्या है, एसक्यूएल क्वेरी जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये चीज़ हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करने में, उसमें डेटा इंसर्ट करने में, डिलीट या रिट्राइव करने में, अलग अलग तरह के काम करने में डेटा से रिलेटेड हम लोग करते हैं। अब अगेन पहले चीज़ टेबल जो है, टेबल में दो चीज़ें रहती हैं, एक तो टेबल का हेडिंग हो गया और दूसरा टेबल का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर में जो है ये हमारा हेडिंग है और ये नीचे जो है रिकॉर्ड या एंटिटीज है, ये हो गया। अब यहाँ पे हेडिंग लेते समय ये चीज़ ध्यान देना होगा, या हेडिंग का नाम डालते समय हमको बताना भी पड़ेगा कि किस तरह का रिकॉर्ड उसके अंदर जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं बेसिक डेटा टाइप। तो बेसिक डेटा टाइप में सबसे पहले मान लीजिए आप, अगर आप चाहते हैं नंबर डालने के लिए, तो नंबर के लिए हमारे पास क्या है, एक इंट है। इंट में ब्रैकेट में हम लोग साइज डालेंगे। जैसे मान लीजिए इंट हम लोग 3 डालते हैं। 3 का मतलब क्या हो गया, ये 0 से लेकर 999 तक वैल्यू ले सकता है। दूसरा फिर डेसिमल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल में भी हम लोग ब्रैकेट में साइज डालेंगे। तो अब डेसिमल के केस में मान लीजिए हम लोग 5 डालते हैं, तो 5 के साथ फिर कॉमा देके फिर मान लीजिए 2 डालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 किसके लिए हो गया, डेसिमल के बाद क्या होगा, और 5 टोटल का कैरेक्टर होगा। तो मतलब 5,2 का मतलब हो गया, इसमें आप 0 से लेकर आप वैल्यू डाल सकते हैं 999.99। तो 5 का मतलब ये हो गया कि टोटल मैक्सिमम कैरेक्टर्स उसमें हो सकता है या डिजिट हो सकता है 5, जिसमें कॉमा के बाद 2 लिखा हुआ है। मतलब डेसिमल के पहले आपका 2 के बाद 2 डिजिट तक ही रह सकता है। तो इस तरीके से डेसिमल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फिर हमारा हो गया, मान लीजिए टेक्स्ट या नेम या कोई भी मैसेज। तो इसके लिए हम लोग का हो सकता है टेक्स्ट हो सकता है डेटा टाइप, ठीक है, या फिर हमारा वैरक्यार हो सकता है। तो वैरक्यार में मान लीजिए हम लोग कुछ साइज डाल देंगे, जैसे कि वैरक्यार हम लोग 50 डाल देते हैं। अब टेक्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट कोई साइज नहीं डालते हैं, तो इसके चलते बाय डिफ़ॉल्ट इसमें साइज रहता है 255 कैरेक्टर का, मतलब 255 कैरेक्टर का हो सकता है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा साइज लिया जाए, उससे क्या होगा कि मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा, डेटा कम भी रहेगा तो भी।
तीसरा हमारा आ गया डेट का। अब डेट वाले में क्या है कि बड़ा स्पेसिफिक हमको ध्यान देना होता है कि डेट का एक फॉर्मेट रहता है। जैसे यहाँ मेरा सिस्टम का डेट है, तो सिस्टम में क्या है 5/13/2021 लिखा हुआ है, तो 5 क्या है, यहाँ पे डेट नहीं है, यहाँ मंथ है। तो इसी तरीके से डेट का भी एक फॉर्मेट है। तो डेट का डेटा टाइप जो है वो तो फिलहाल डेट ही है, इसमें साइज वाइज नहीं लिखना है। फॉर्मेट इसमें क्या रहता है, फॉर्मेट इसमें रहेगा YY MM और DD, या फिर हमारा यही चीज स्लैश करके भी लिख सकते हैं। तो डेट आपका जिस स्टाइल में भी लिखा रहेगा आपको इसी तरीके से लिखना है। अच्छा, अब नंबर के केस में क्या है, नंबर आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, टेक्स्ट या मैसेज रहेगा तो आपको सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में डालना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो टेबल का हेडिंग होगा उसमें नो स्पेस, मतलब कॉलम का नाम में कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल हमारा डेटा टाइप हो गया। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो कई सारा अलग अलग सॉफ्टवेयर है। जैसे इसमें हमारा MySQL है, ओरेकल है, MySQL सर्वर है, तो बहुत सारा अलग अलग सॉफ्टवेयर है। फिलहाल हम लोग काम करेंगे MySQL पे। अब MySQL में सबसे पहले क्या करना है भाई, हाउ टू ओपन MySQL। अब MySQL इंस्टॉल करते समय एक चीज ध्यान देना है, एक फायरवॉल एक्सेप्शन पे क्लिक कर देना है, दूसरा उसका कोई पासवर्ड आपको इंस्टॉल करते समय मांगता है। अब ओपन करने के लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, प्रेस स्टार्ट बटन एंड टाइप MySQL, तो आपका MySQL का ऑप्शन आ जाएगा। तो मान लीजिए स्टार्ट बटन दबाया, मैंने टाइप किया MySQL मेरा आ गया, ये मेरा खुल गया। अब इसमें क्या करना है, दूसरा काम फिर हमारा आ जाता है, इसमें हम लोग टाइप पासवर्ड। तो पासवर्ड फिलहाल जो है इसमें जो भी आपने इंस्टॉल करते समय डाला होगा वो डाल देना है। जैसे मेरा पासवर्ड यहाँ पे फिलहाल ऑर्गस है, ये मेरा ने डेटाबेस के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर घुस गए। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर डेटाबेस होगा, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स होगा। पर यहाँ पे क्या है कि एक सॉफ्टवेयर में कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं, ठीक है, एंड मल्टीपल डेटाबेसेस का नाम सेम नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको डेटाबेस को एक्सेस करना होगा, तब उसके बाद डेटाबेस रिकॉर्ड्स पे काम कर सकते हैं। तो या तो हो सकता है आपका डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करता हो या फिर नहीं करता हो। तो नहीं करता होगा तो आपको क्रिएट करना होगा, पर पहले से हमको अगर जो डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं उसको चेक करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो पहले से जो डेटाबेस है उसको कैसे चेक किया जाए, तो उसके लिए टाइप करेंगे सो डेटाबेसेस और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो यही क्वेरी हम लोग यहाँ पे रन करा के देखते हैं, तो ये हमको कई सारे अलग अलग डेटाबेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हमको क्रिएट करना है नया डेटाबेस, तो हाउ टू क्रिएट न्यू डेटाबेस।
तो नया डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, हम लोग टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस और फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम, मतलब अपने से कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस शॉप लिख देते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस शॉप। तो यहाँ पे हमारा क्वेरी ओके बता रहा है। यहाँ पे हम लोग पहले से देख सकते हैं शॉप नाम का कोई डेटाबेस नहीं है। दोबारा से हम शो डेटाबेस, अब एरो बटन आपके कीबोर्ड में रहता है, उसको प्रेस करेंगे तो पुराना क्वेरी दिखाई देगा। तो शो डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये शॉप नाम का डेटाबेस दिख रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या है कि डेटाबेस के अंदर क्या है, रिकॉर्ड बनाना होगा, पर उसके पहले डेटाबेस के अंदर घुसना होगा। तो हाउ टू एक्सेस और एंटर एनी डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कैसे घुसा जाए। तो डेटाबेस में घुसने का काम बड़ा आसान है। हम लोग लिखेंगे यूज और उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो फिलहाल इस केस में हम लोग लिखेंगे यूज शॉप। तो फिलहाल मान लीजिए हम लोग को एक दूसरा कोई डेटाबेस में घुसते हैं, हम लिखते हैं यूज, मान लीजिए मीमेक सेमीकोलन। तो ये क्या बता रहा है, डेटाबेस चेंज। तो डेटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल्स होगा। तो हम लोग मान लीजिए अगर टेबल चेक करना है पहले से, तो हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग टेबल्स इन डेटाबेस। तो डेटाबेस में एग्जिस्टिंग टेबल चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे शो टेबल्स। तो वो हमारे उसमें जो जो टेबल्स होंगे वो दिखाएगा। तो हम लोग लिखते हैं शो टेबल्स। तो यहाँ पे हमको मीमेक के अंदर है तो हमको कुल मिलाकर 4 टेबल दिखाई दे रहा है, पर फिलहाल हमको मीमेक में काम नहीं करना है, हमको जाना है वापस शॉप में। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, यूज शॉप लिखते हैं जो हमने डेटाबेस बनाया था, और इसमें फिर हम लोग शो टेबल्स क्वेरी दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों है, क्योंकि हमने अभी ये डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, तो obvious बात है इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो हमने क्वेरी चलाया शो टेबल्स, इसमें कोई भी टेबल नहीं था तो एम्प्टी सेट दिखा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज आता है कि टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। हाँ, पर टेबल क्रिएट करने से पहले क्या है कि टेबल का नाम हमको डिसाइड करना होगा। दूसरा है कि हम लोग को ये भी डिसाइड करना होगा कॉलम क्या रहेगा और कॉलम में डेटा क्या रहेंगे। तो हमने डेटा टाइप तो देख लिया, पर साथ में हमारे पास होते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकता है, एक तो हमारा कंस्ट्रेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हम लोग दे देते हैं टेबल में कि वो टेबल का डेटा या कुछ चीज किस तरीके का रहेगा। तो एक कंस्ट्रेंट हमारा है नॉट नल। अब नॉट नल का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉलम का रिकॉर्ड एम्प्टी या खाली हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा फिर यूनिक है। यूनिक में क्या हो गया, दो रिकॉर्ड कॉलम का जो है वो सेम नहीं हो सकता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है दो ईमेल आईडी सेम
नहीं हो सकता। हाँ, पर यहाँ पे क्या है कि वन रिकॉर्ड कैन बी नल, एक रिकॉर्ड नल या खाली जरूर हो सकता है। तो इसी तरीके से फिर हमारे पास एक है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है नॉट नल प्लस यूनिक का। तो नॉट नल और यूनिक दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, मतलब खाली भी नहीं हो सकता है और सेम भी नहीं हो सकता है। फिर चौथा हमारे पास है एक डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का मतलब हो जाता है अगर पहले से कोई डेटा नहीं दिया जाएगा तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो इफ एनी रिकॉर्ड इज नॉट inserted then takes default value। फिर हमारे पास डिफॉल्ट के बाद एक फिर आता है हमारा ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट स्पेसिफिकली हम लोग सोच सकते हैं आपका बिल नंबर में, सीरियल नंबर में, एनरोलमेंट नंबर में होता है, जिसमें ऑब्वियस बात है ऑटोमेटिकली एक के बाद एक नया वैल्यू आएगा। तो एवरी नेक्स्ट वैल्यू इज +1 ऑफ प्रीवियस वैल्यू। मतलब हर नया वैल्यू पिछले वैल्यू का +1 होता जाएगा। इसमें ध्यान क्या देना है, वी हैव टू कीप ऑटो इंक्रीमेंट विथ प्राइमरी की। मतलब जो कॉलम आपका ऑटो इंक्रीमेंट होगा वो साथ में प्राइमरी की भी होना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए जो कि हम लोग माइस्क्वेल में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका एक फॉरेन की भी रहता है। तो मतलब एक कॉलम का जो प्राइमरी की है अगर दूसरे कॉलम में वो यूज किया जा रहा है, दूसरे टेबल में यूज किया जा रहा है, तो उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। तो 6th हमारा हो गया फॉरेन की। यानी प्राइमरी की ऑफ वन टेबल used in another table, then it is known as तो उसको फॉरेन की किया जाएगा। तो ये अलग अलग तरह का हमारा कंस्ट्रेन हो गया। अब हमने एक स्टैंडर्ड जो टेबल लिया हुआ है, इसी टेबल को देखते हुए हम लोग टेबल क्रिएट करने का देखेंगे कि किस तरीके से टेबल क्रिएट किया जाएगा। तो हम लोग आते हैं हाउ टू क्रिएट टेबल, टेबल कैसे क्रिएट किया जाए। तो टेबल क्रिएट करने का क्या है कि दो तरीका है। सबसे पहला में हम लोग चलते हैं, नहीं, एक तरीका जो है टेबल क्रिएट करने का, तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल, उसके बाद फिर टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे
कॉलम का नाम, डेटा टाइप, और उसके बाद हम लोग मान लीजिए कोई कंस्ट्रेन होगा तो वो डालेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल कॉलम का अंदर कॉमा देंगे और डालते जाएंगे और फिर लास्ट में ब्रैकेट बंद करके फिर सेमीकोलन दे देंगे। तो अब मान लीजिए जैसे ये हमारा टेबल है, तो इसमें हम लोग का सीरियल नंबर है, इसको हम लोग इसी टेबल का हम लोग लिखते हैं। तो मान लीजिए इसको हम लोग बिल टेबल बना लेते, ये सैलरी टेबल ही मान लीजिए मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल, इसको सैलरी ले लिया जाए, फिर ब्रैकेट देंगे, सबसे पहला SNO सीरियल नंबर। अब इसमें इंटीजर टाइप का है तो इंट देते हैं, 3 कैरेक्टर तक ही, डिजिट तक ही दिख रहा है तो 4 दे देते हैं मान लीजिए। और साथ में इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट, और प्राइमरी की कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका कॉलम का नंबर नहीं दिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक +1 होता जाएगा, और प्राइमरी की होने के चलते वो 2 वैल्यू सेम नहीं रह पाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा है एरिया। एरिया हमारा उसमें टेक्स्ट या सेंटेंस है तो इसमें हम लोग varchar देके मान लीजिए 30 डाल देते हैं और साथ में नॉट नल दे देते हैं। उसके बाद फिर या कॉलम का नाम हम छोटा कर देते हैं, ऐप डेट की जगह सिर्फ डेट रखते हैं। तो अगला हो गया डेट, इसका डेटा टाइप अगेन डेट ही रहेगा और इसको भी मान लीजिए नॉट नल रख देते हैं। फिर अगला कॉलम हमारा है सैलरी का, सैलरी डाल देते हैं, इसमें हम लोग इंट करके मान लीजिए 7 डाल देते हैं। और फिर डिपार्टमेंट है, इसको हम मान लीजिए टेक्स्ट कर देते हैं और लास्ट में ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये हमारा टेबल क्रिएट करने का एक बेसिक क्वेरी है। इसको हम लोग रन करा के यहाँ देखते हैं। ये हमारा क्या है, क्वेरी ओके बता रहा है, तो ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए टेबल आपका जो क्रिएट हो गया, तो टेबल को कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे शो टेबल्स। तो ये मेरा दिखा रहा है एक टेबल है, पर टेबल में आपने कॉलम क्या डाला है, डेटा टाइप क्या डाला हुआ है, क्या डेटा या रिकॉर्ड डल सकता है, कितना बड़ा रिकॉर्ड डल सकता है, ये सब चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग के पास कमांड है एक, तो हाउ टू चेक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर कैसे देखा जाए। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं DESC टेबल नेम, या फिर हम लोग लिख सकते हैं DSCRIB डिस्क्राइब टेबल नेम। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिखते हैं मान लीजिए DESC सैलरी। तो ये टेबल का डेटा टाइप कंस्ट्रेन क्या यूज़ किया गया है वो हमको दिखाएगा। तो हमने DSC सैलरी लिखा तो इसमें बता रहा है फील्ड क्या क्या है, डेटा टाइप क्या यूज़ किया गया है, कंस्ट्रेन में क्या क्या लिया गया है, ये चीज़ हमको दिखा रहा है। डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, पर जब तक सेमीकोलन नहीं देंगे तब तक लाइन आपका टर्मिनेट नहीं होगा या उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा माइस्क्वेल। तो ये हमने डिस्क्राइब करके लिखा, इससे भी ये आ गया। अब इसके अंदर मान लीजिए जो रिकॉर्ड डालना है उसको कैसे डाला जाएगा। फिर इसको हम लोग कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। तब रिकॉर्ड डालने का क्या तरीका है,
हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन टेबल, टेबल में रिकॉर्ड किस तरीके से डाला जाएगा। अब ये यहाँ पे हमारे पास दो तरीका है। सबसे पहला, इफ वी आर इंसर्टिंग लिमिटेड कॉलम रिकॉर्ड, अगर लिमिटेड कॉलम रिकॉर्ड डाल रहे हैं मतलब सारे कॉलम का रिकॉर्ड अगर हम नहीं डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा सीरियल नंबर है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और उसके बाद फिर हम लोग डालते जाएंगे कॉलम का नाम, जो भी कॉलम का नाम होगा, जो जो कॉलम का नाम आपको डालना है वो सारा कॉलम का नाम डालते जाएंगे। तो मान लीजिए कॉपी करके हम लोग 2-3 बार ये लिख देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग वैल्यूज़ या वैल्यू करके हम लोग जो भी वैल्यू होगा वो डालते जाएंगे। तो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, और मान लीजिए और फिर और भी कॉलम का रिकॉर्ड अगर डालना होगा तो उसको भी हम लोग, हाँ, इसमें दोबारा से वैल्यूज़ नहीं लिखना होगा, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो एक ही लाइन डालना होगा तो एक ही बार लिखेंगे, सेमीकोलन डाल देंगे, मल्टीपल लाइन डालना होगा तो मल्टीपल बार लिखेंगे, सेमीकोलन डाल देंगे। तो ये चीज़ हम लोग पहले देखते हैं कि पहला 2 कॉलम के लिए कैसे किया जाएगा। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू सैलरी, कॉलम का नाम दिया जाए SNO, एरिया, डेट, और उसके बाद फिर सैलरी डिपार्टमेंट। तो ये हम लोग अलग अलग कॉलम का नाम डाल लिए। अब उसके बाद फिर हम लोग वैल्यूज़ करके लिखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 नहीं, इसमें हम लोग मान लीजिए सीरियल नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहला लिखते हैं एरिया, आगरा। अब जब टेक्स्ट रहेगा या डेट रहेगा तो सिंगल कोट्स में, डेट के लिए याद रखना है फॉर्मेट हमको, पहले ईयर, फिर मंथ, और फिर डेट। फिर सैलरी टेक्स्ट रहेगा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये नंबर रहेगा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। टेक्स्ट के लिए आपको सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा या डेट के लिए सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा। दूसरे लाइन के लिए फिर अगेन सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। डेट के लिए ध्यान देना होगा, डेट और टेक्स्ट के लिए सिंगल कोट्स का यूज करना होगा। इसमें हम लोग ये डैश के जगह पे हम लोग ये ऑब्लिक का भी साइन दे सकते हैं, 6000 दे दिया, और फिर हम लोग फाइनेंस। अब मान लीजिए ये 2 कॉलम हमने कर दिया, इसी को अब हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 2 रो अफेक्टेड, क्वेरी ओके बोल रहा है। अब मान लीजिए हमको अगर रिकॉर्ड चेक करना है, हाउ टू शो ऑल रिकॉर्ड ऑफ टेबल।
तो हम लोग को क्या करना होगा, इसके लिए क्वेरी हमारा है सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब सारा, फ्रॉम टेबल नेम। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा टेबल के हिसाब से हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी। तो इसको हम लोग यहाँ डालते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी। तो ये हमें दो रिकॉर्ड था, दोनों रिकॉर्ड इंसर्टेड दिखाई दे रहा है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके पे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक 1 2 ले लिया हमने, सीरियल नंबर डाला हुआ नहीं था, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होने के चलते 1 2 आ गया, पर हम चाहेंगे तो उसको डाल भी सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, इफ इंसर्टिंग ऑल रिकॉर्ड ऑफ कॉलम, मतलब हर कॉलम का रिकॉर्ड अगर डाल रहे हैं तो उस केस में बस अंतर ये आएगा कि हम लोग पिछली बार कॉलम का नाम लिख रहे थे, यहाँ पे कॉलम का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, पर ये ध्यान देना होगा कि वैल्यू उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिस सीक्वेंस में टेबल है। ठीक है, मतलब कॉलम का नाम लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम डाला। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को सारा रिकॉर्ड डालना है, इसलिए हम लोग कॉलम का नाम नहीं लिखेंगे बस, पर ये ध्यान देना होगा कि इसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिस सीक्वेंस में ये है। तो इसी को मान लीजिए मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंगल डबल कोट्स जहाँ डालना होगा वहाँ चीज डाला जाएगा। तो ये पहला नंबर हो गया, आगरा है, ये सिंगल कोट्स में रहेगा। डेट के लिए जैसे हमने बोला हुआ है कि सबसे पहले साल डालेंगे, उसके बाद फिर महीना डालेंगे और उसके बाद फिर तारीख डालेंगे, और ये सारा का सारा डेट वाला चीज सिंगल कोट्स में रहेगा। फिर नंबर हो गया, अब ये मेरा हो गया। अब हम लोग वहीं डालते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो गया। अब तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद अब अगला काम, मान लीजिए अब हमको चेक करना है कि हाउ टू शो लिमिटेड कॉलम रिकॉर्ड। मतलब कि हम चाहते हैं कि हमको रिकॉर्ड सिर्फ मान लीजिए दिखाई दे सीरियल नंबर, सैलरी और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग को रिकॉर्ड देखना है सीरियल नंबर, और मान लीजिए सीरियल नंबर, डेट और डिपार्टमेंट, यही तीन चीज देखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन हमारा क्या है, टू शो एसएल नंबर, डेट एंड डिपार्टमेंट रिकॉर्ड। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को एस्ट्रिक नहीं यूज करके हम लोग इसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट, अब कॉलम का नाम डालेंगे जो है, तो SNO है, फिर कॉमा देके डेट है, फिर कॉमा देके डिपार्टमेंट है, फिर फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, सैलरी है। तो जो कॉलम होगा वही कॉलम का नाम डालेंगे। तो इसके लिए तरीका हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट, अब कॉलम नेम, जो कॉलम का नाम हमको दिखाना होगा, फ्रॉम टेबल का नाम। तो इस तरीके से ये किया जा सकता है। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ये हम लोग को वही कॉलम का रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब
एक छोटा सा चीज और, मान लीजिए हम लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रीनेम कॉलम नेम इन रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट दिखाते समय कॉलम का नाम कैसे रीनेम किया जाए। तो यही जो पिछला एग्जाम्पल है इसी में हम लोग आगे इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग सेलेक्ट कॉलम का नाम डाल रहे हैं तो सीरियल नंबर के साथ हम लोग डबल कोट्स में दे देते हैं, मान लीजिए सीरियल नंबर के जगह इसमें लिख देते हैं एम्प्लॉई नंबर, डेट के जगह पे लिख देते हैं हम लोग, इसमें हम लोग डबल कोट्स भी लिख सकते हैं या एज भी लिख सकते हैं। एज करके हम लोग लिखते हैं ज्वाइनिंग डेट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट SNO, फिर डबल कोट्स में हम लोग डाल देते हैं एम्प्लॉई नंबर, फिर कॉमा देके डेट है अगला कॉलम, डॉट करके हम लोग एज करके लिखते हैं ज्वाइनिंग डेट, और फिर लास्ट वाला मान लीजिए हम ऐसे ही रखते हैं DPT डिपार्टमेंट फ्रॉम और टेबल का नाम। यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हैं, अगर एज करके लिखेंगे तो ये हमारा ये आ गया। तो एम्प्लॉय नंबर आ गया, अब सीरियल नंबर के जगह यहाँ ज्वाइनिंग डेट आ गया, पर एज करके जब लिखेंगे तो स्पेस नहीं दे सकते, ये ध्यान देना होगा। तो इससे क्या होगा, कॉलम का रिकॉर्ड जो है हमारा रीनेम हो जाएगा। अब हम लोग क्या है, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में वैसे ही है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, मॉड है। मॉड क्या करेगा, रिमाइंडर देगा। तो अब मान लो हम लोग को क्या करना है, हमारा एक क्वेश्चन है, हमको शो करना है बोनस फॉर एवरी एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय का बोनस शो करना है। बोनस क्या कितना रहेगा, बोनस अमाउंट शुड बी, मान लीजिए 30% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का 30% होगा बोनस का अमाउंट। तो ये कैसे किया जाएगा, बड़ा सिंपल तरीका है। हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, मान लीजिए एस्ट्रिक सारा के लिए, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद फिर हम लोग निकालेंगे बोनस। तो बोनस कैसे होगा, आपका होगा सैलरी कॉलम इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, यही हो गया। और फिर फ्रॉम हमारा टेबल का नाम। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट कॉलम आ रहा है बोनस का, जिसमें हमारा वो कैलकुलेट करके दिखा रहा है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किए। तो ये रिकॉर्ड नहीं है इसमें, पर मान लीजिए किसी मंथ बोनस देने का हुआ तो इस तरीके से कैलकुलेट करके दिया जा सकता है। हाँ, अब इन केस मान लीजिए हमको ये कॉलम का नाम ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग एज करके
बोनस लिख सकते हैं या डबल कोट्स में लिख सकते हैं। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, एज लिख के बोनस लिख देंगे। तो क्या है कि कॉलम का नाम जो है, जहां फॉर्मूला दिख रहा था वहां पे बोनस दिखाई देगा। तो इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं कंडीशन में। अब कंडीशन कैसे लगाया जाए, तो हाउ टू यूज कंडीशन इन एनी एसक्यूएल क्वेरी। कोई एसक्यूएल क्वेरी में कंडीशन कैसे लगाया जाए, तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेरी लिखेंगे, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक, या मान लीजिए कॉलम का नाम, फिर फ्रॉम टेबल नेम, और फिर हम लोग लिखेंगे वेयर, और फिर जो कंडीशन होगा वो कंडीशन डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन लगाने के पहले हम लोग पहले देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में सिंगल इक्वल रहता है, और ये साइन हो गया हमारा नॉट इक्वल के लिए। तो ये हमारा है इक्वल के लिए, और ये हमारा है नॉट इक्वल के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। टू शो ओनली रिकॉर्ड ऑफ, मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हम लोग करते हैं, टू शो रिकॉर्ड ऑफ हु आर अर्निंग मोर देन, मान लीजिए मोर देन हम लिख देते हैं 6000। उन लोग का रिकॉर्ड देखना है। तो एक ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा एक हम लोग करते हैं, टू शो रिकॉर्ड एक्सेप्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, या फिर अदर देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड छोड़ के देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी, टेबल का नाम, फिर हम लोग लगाएंगे वेयर क्लॉज। वेयर में हम लोग लिखेंगे पहले मार्केटिंग किस कॉलम में आएगा, वो हमारा आएगा डिपार्टमेंट कॉलम में, DEPT डिपार्टमेंट, फिर इक्वल्स टू, उसी कॉलम का देखना है रिकॉर्ड, तो इक्वल टू मार्केटिंग, जो स्पेलिंग होगा वो हम लोग डाल देंगे। तो इतना पहले हम लोग रन करा के देख लेते हैं कि ये ठीक आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, टू शो रिकॉर्ड हु आर अर्निंग मोर देन 6000। तो इसको कैसे करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी वेयर, सैलरी किस कॉलम में है, सैलरी कॉलम में, सैलरी ग्रेटर देन 6000। अब ग्रेटर देन 6000 डाला है तो 6000 वाला वैल्यू नहीं आएगा। अगर 6000 वाला वैल्यू भी इंक्लूड करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं।
फिर अगला है टू शो रिकॉर्ड एक्सेप्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो बड़ा सिंपल है, पिछला हमने क्वेरी किया था, डिपार्टमेंट जब मार्केटिंग हो, नॉट मार्केटिंग चाहिए तो ऐसे नॉट इक्वल टू डाल सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरीके से भी नॉट इक्वल डाल सकते हैं, तो भी हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये एक्सेप्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये हमको रिकॉर्ड दिखाएगा। अब हम लोग आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या क्या है, एक हमारा एंड है। तो एंड किसके लिए, अगर मल्टीपल कंडीशन होगा एंड मल्टीपल कंडीशन है एंड एवरी कंडीशन करेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग एंड लगाते हैं। दूसरा फिर हमारे पास है और। तो और क्या काम करेगा, अगेन इस केस में भी मल्टीपल कंडीशन है और इसमें एनी कंडीशन करेक्ट होने के केस में चाहिए या ट्रू होने के केस में चाहिए, तो ये हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग कुछ सवाल देखते हैं जो इससे रिलेटेड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग को चाहिए कि उल्लू का रिकॉर्ड जो मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, शो रिकॉर्ड हु अर्न लेस देन मान लीजिए 6000 एंड आर नॉट फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जिसका अर्निंग लेस देन 6000 है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से नहीं है, तो इन लोग का रिकॉर्ड हमको देखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी वेयर सैलरी मान लीजिए लेस देन 6000 है एंड डिपार्टमेंट नॉट इक्वल्स टू मार्केटिंग। इतना हम लोग रन करा के देखते हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है, एम्प्टी सेट बता रहा है। क्यों, क्योंकि सैलरी लेस देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट को छोड़ने के बाद सैलरी लेस देन 6000 जो है किसी का नहीं है, इनफैक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले का ही सैलरी ना है। तो अगर इसी में अगर हम लोग और लगा देंगे तो सभी का रिकॉर्ड आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो क्राइटेरिया है, दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो रिकॉर्ड आ जाता है। जैसे इसका आया क्योंकि ये भाई इसका दोनों ही क्राइटेरिया मैच कर रहा है, इसका आया क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, इसका दोनों ही क्राइटेरिया मैच कर रहा है, ये दोनों का सैलरी लेस देन नहीं है। तो इस तरीके से मान लीजिए हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ मैथ फंक्शन देखते हैं। तो मैथ फंक्शन में आपका
सम है, उसके अलावा फिर मैक्स है, मिन है, एवरेज है, काउंट। तो इसको पहले देखते हैं कैसे काम करेगा। तो सेलेक्ट सम, तो सैलरी का सम निकलेगा, फिर मैक्स, मैक्सिमम सैलरी दिखाएगा, मिनिमम सैलरी देख सकते हैं, एवरेज सैलरी क्या मिल रहा है वो देख सकते हैं, और काउंट करना। तो काउंट में मान लीजिए एस्ट्रिक दे देते हैं, तो अगर कोई ब्लैंक रहेगा तो उस रिकॉर्ड को वो काउंट नहीं करेगा। तो काउंट फ्रॉम, तो ये हमको क्या क्या दिखा रहा है, टोटल करके दिखाया, सैलरी का मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और काउंट करके दिखाया। अब काउंट में क्या होता है, वो बेसिकली दिखाता है कि अगर कोई खाली रहेगा तो उस कॉलम को नहीं दिखाएगा। अब मान लीजिए इसके हिसाब से अब हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं। हमको मान लीजिए एवरेज ऑफ, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट। हमको एवरेज देखना है, पर किसका देखना है, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का। अगर मान लीजिए ये हमको देखना है, एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए शो रिकॉर्ड काउंट करना है, काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से हमको दो रिकॉर्ड देखना है। तो एक पहला रिकॉर्ड है कि एवरेज देखना है, पर किसका, सेल्स डिपार्टमेंट का। दूसरा क्या, काउंट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, अब यहाँ पे हमको शो करना है एवरेज, तो एवीजी ले लेंगे, और मान लीजिए हम लोग इसमें एस्ट्रिक दे दे, इसमें सैलरी कॉलम लिख देते हैं। फिर फ्रॉम सैलरी टेबल का नाम, फिर हम लोग लगाएंगे वेयर का क्लॉज। वेयर क्लॉज में रहेगा डिपार्टमेंट बराबर सेल्स। तो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का ही रिकॉर्ड हमको देखना है। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे हमको एवरेज दिखा रहा है, किसका, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का। तो मान लीजिए हम लोग एक बार पूरा रिकॉर्ड देखते हैं। तो इसमें देखिए सेल्स डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का 8,500, दूसरे का 7,500 है। तो ऑब्वियस बात है एवरेज इतना आ रहा है, तो ये तो ठीक दिखा रहा है। दूसरा हम लोग फिर करते हैं काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो इसको कैसे करेंगे, सेलेक्ट काउंट, काउंट में मान लीजिए हम लोग एस्ट्रिक दे देते हैं। फिर फ्रॉम, एस्ट्रिक मतलब कॉर्पोरेट टेबल में से काउंट करना है, सैलरी, फिर उसके बाद लगाएंगे वेयर क्लॉज, क्योंकि हमको काउंट करना है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से, तो इसमें फिर वेयर क्लॉज लगेगा। एंड फिर किस डिपार्टमेंट का करना है, डीपीटी इक्वल्स टू सेल्स। तो अगेन ये काउंट करके 2 बता रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों क्वेरी काम करेगा।
अब हम लोग इसी मैथ फंक्शन को यूज करते हुए देखेंगे सब क्वेरी और क्वेरी विद इन क्वेरी। तो सब क्वेरी किस तरीके से यूज किया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए कुछ एक आध सवाल पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, टू शो रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉई हैविंग सैलरी मोर देन एवरेज सैलरी। मतलब जिन लोगों का एवरेज सैलरी से ज़्यादा है उन लोगों का ही रिकॉर्ड हमको देखना है। ठीक है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, टू शो रिकॉर्ड who have who is getting मैक्सिमम सैलरी। मतलब उस आदमी का रिकॉर्ड देखना है जिसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रहा है। तो ये दो रिकॉर्ड देखना है, तो इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक। अब सारा रिकॉर्ड देखना है फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, सैलरी। फिर हम लोग डालेंगे वेयर, वेयर के बाद अब ये क्या होना चाहिए, एवरेज सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे वेयर सैलरी वाला कॉलम ग्रेटर देन। अब यहाँ पे ब्रैकेट देके एवरेज सैलरी कैसे निकलेगा, फिर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम सैलरी। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि हमको उसका देखना है जिसका एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हम लोग देते हैं टेबल का नाम सैलरी और फिर लगाते हैं वेयर, फिर सैलरी ग्रेटर देन। अब यहाँ पे नॉर्मली आदमी गलती क्या करता है, डायरेक्ट एवीजी ब्रैकेट में सैलरी डाल देता है, मतलब इस तरीके से लिख देता है। तो ये क्या करता है कि भाई सैलरी ग्रेटर देन ये होगा, और इसमें ये चीज़ एरर दिखा रहा है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, ये ब्रैकेट में देंगे और फिर क्योंकि एवरेज सैलरी इस तरीके से हमको मिलेगा, तो एवरेज सैलरी फ्रॉम, तो ये एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये आएगा। फिर अगला है हाउ टू शो रिकॉर्ड हु इज गेटिंग मैक्सिमम सैलरी। उसका रिकॉर्ड देखना जिसका मैक्सिमम सैलरी है। तो इसको भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया था। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी, फिर वेयर सैलरी। अब यहाँ पे हमको चाहिए किसका मैक्सिमम है, तो इक्वल टू, और फिर इसके अंदर फिर क्वेरी रहेगा जिसमें हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे सैलरी वाले का डिटेल, और उस सैलरी वाले का डिटेल से जिसका मैच करेगा उसका डिटेल दिखाएगा।
तो ये हमारा रिकॉर्ड दिखाएगा मैक्सिमम सैलरी वाले का। इस तरह से क्या हो रहा है, एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी हम लोग डाल रहे हैं, यही काम हो रहा है। अब फिर हम लोग आते हैं डेट फंक्शन में। तो डेट फंक्शन में एक है डेट है। तो डेट में हमको 1 से लेकर 31 तारीख तक देगा। फिर डे नेम है, डे नेम में हमारा संडे मंडे जैसा होगा वो देगा। फिर मंथ है, मंथ में 1 से लेकर 12 तक देगा। फिर मंथ नेम है, ये हमारा जनवरी फरवरी देगा। उसके बाद फिर हमारा ईयर है, ईयर हमको सिर्फ साल देगा। इसमें डेट के जगह पे डे ही है, तो ये हमको ईयर का नंबर में ईयर दे देगा। तो इसको हम लोग फिलहाल देखते हैं। हमारे पास जो कॉलम है उसके ऊपर हमारे पास डेट नाम का कॉलम है, इसी पे देखा जाए। सेलेक्ट एस्ट्रिक, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं डे, उसमें डेट डालते हैं कॉमा देके। डे नेम, इसमें भी डेट डालते हैं। फिर मंथ नेम और कॉलम का नाम डालते जाना है। यहाँ पे रहेगा डेट जो कॉलम का नाम है, और फिर फ्रॉम सैलरी। तो ये हमको अलग अलग दिखा रहा है कि भाई ये कौन कौन तारीख है, कौन सा दिन है और कौन सा महीना है। इस तरीके से हमको ये दिखाता है। अब जैसे इसका एक बड़ा सिंपल से एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम नेट पे जाते हैं और हम करते हैं डेट ऑफ बर्थ ऑफ, मान लीजिए हाँ ये नरेंद्र मोदी दिया हुआ है, तो ये 17 सितंबर दिया है। तो अब मान लीजिए हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन से दिन ये पैदा हुए थे, तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट, मतलब संडे मंडे कौन सा दिन था, तो सेलेक्ट डे नेम देते हैं। और फिर हम लोग इसमें डालेंगे 17 सितंबर के हिसाब से पहले ईयर डालना होगा 1950 डैश करके सितंबर मतलब 9th और उसके बाद फिर 17। तो ये हमको दिखा रहा है कि संडे को पैदा हुए थे नरेंद्र मोदी। अब यहाँ मान लीजिए हमारे पास जो कैलेंडर है उसमें हम लोग यही चीज क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। तो 1915 में गए, सितंबर में गए और 17, तो ये हमारा संडे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। अब हम लोग कुछ अपना बेसिक एग्जांपल में चलते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग लेते हैं, काउंट या शो रिकॉर्ड हु जॉइन ऑन, हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड है, हाँ तो संडे को कौन कौन हमारे यहाँ किया था ऑन संडे। तो हमको देखना है कि संडे को कौन कौन ज्वाइन किया था।
ठीक है। फिर दूसरा मान लीजिए हम लोग कर सकते हैं काउंट ये करते हैं हु जॉइन रिकॉर्ड ऑन संडे। तो एक में हम लोग को रिकॉर्ड देखना है, दूसरे में हमको काउंट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब यहाँ पे सब क्वेरी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा चीज ये है, इसको कैसे करेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक, पहले रिकॉर्ड देखना है फ्रॉम सैलरी, तो ये सारा का रिकॉर्ड दिखेगा। अब उसके बाद लिखेंगे वेयर, वेयर के बाद हमको देखना है कि संडे को कौन कौन किया था। तो वेयर डे नेम ब्रैकेट में डेट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे डेट चीज डालेंगे तो ये जिसमें जिसमें हमको संडे दिखाई देगा उसी का रिकॉर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे हमको उसी का रिकॉर्ड दिख रहा है जो जो संडे को आया या ज्वाइन किया था। फिर अगला है कि काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद काउंट, काउंट में मान लीजिए हम लोग एस्ट्रिक दे देते हैं फ्रॉम सैलरी, और फिर वेयर। अब यहाँ पे हमारा वेयर में क्या रहेगा? अगेन सेम ही तरीके से रहेगा, डे नेम डेट कॉलम बराबर संडे। तो ये हमको काउंट करके बता देगा कि संडे को कौन कौन कितने लोग ने ज्वाइन किया था। तो कुल मिलाकर 2 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डेट फंक्शन को भी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला पार्ट पे, जहां हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय। तो अब ये ऑर्डर बाय क्या करता है? तो ऑर्डर बाय का काम क्या है? टू शो रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो रिकॉर्ड को दिखाने का काम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यही काम रहता है आपका ऑर्डर बाय का। तो किस तरीके से हम लोग ऑर्डर बाय यूज करेंगे? यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑर्डर बाय को वेयर क्लॉज के साथ नहीं यूज करना है। पहला चीज तो ऑर्डर बाय शुड बी एट लास्ट एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड विथ वेयर। क्लॉज अगर वेयर रहेगा तो वो वेयर पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर ऑर्डर बाय लिखेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं पहले, सो लिखने का तरीका रहेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम और फिर ऑर्डर बाय कॉलम नेम, फिर ASC
या DESC, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में दिखाएगा। तो शो डिटेल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। तो सैलरी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड दिखाना है। पहला सवाल ये है हमारा। और दूसरा सवाल हम लोग करते हैं शो रिकॉर्ड ऑफ ओनली सेल्स डिपार्टमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। तो सबसे पहले सवाल में चलते हैं। हमको शो करना है डिटेल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम जो कि हमारा सैलरी है। वेयर नहीं लिखना है, फिर हमको लिखना है ऑर्डर बाय, फिर कॉलम का नाम सैलरी एंड असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो AC भी लिख सकते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसको कॉपी करके फिलहाल इसमें रन कराते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। और मान लीजिए ASC आप नहीं भी लिखिएगा तो भी आपका इस तरीके से आ जाएगा। और अगर उल्टा चाहिए तो DSC लिखेंगे तो बड़े से छोटा आ जाएगा। फिर अगला है हमारा रिकॉर्ड शो करना है असेंडिंग ऑर्डर में, पर किसका, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है पर सेल्स डिपार्टमेंट का। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग लगाएंगे वेयर, फिर डिपार्टमेंट बराबर सेल्स। जहाँ एंड या और बीच में नहीं लगाना है, तो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ग्रुप बाय में। अब ग्रुप बाय का काम क्या है, इट इज यूज टू कंबाइन टुगेदर सेम टाइप ऑफ वैल्यूज इन एनी कॉलम। तो किसी कॉलम में सेम टाइप का वैल्यू को एक साथ कंबाइन करने के काम में आता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको गिनना है किस किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। तो अभी क्या है, मार्केटिंग में 2 लोग हैं, तो अलग अलग करके नहीं हम गिन के क्या कर सकते हैं, काउंट लगा सकते हैं पर ग्रुप बाय करके। ठीक है। या फिर मान लीजिए हम लोग का डेट निकला हुआ था तो हमको गिनना है किस किस दिन कितने सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था, तो इसको भी हम लोग ग्रुप बाय करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 2 सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा काउंट, या मान लीजिए काउंट एंड सम, 3 चीज कर लेते हैं। हाँ, काउंट सम एवरेज ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट का काउंट सम और एवरेज दिखाना है। दूसरा हम लोग सवाल करते हैं, मान लीजिए काउंट which day
हाउ मेनी ज्वाइंट। तो सबसे पहले नीचे वाला करते हैं, छोटा सा है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सेलेक्ट, हमको दिखाना है पहला चीज डे नेम, तो डे नेम दिखाना है, ये डेट कॉलम से मिल जाएगा। दूसरा चीज हमको काउंट करना है, काउंट वाले में मान लीजिए हम लोग एस्ट्रिक डाल देते हैं। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सैलरी। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से अब हम लोग करेंगे तो वो एक काउंट करके पूरा ही दिखा देगा, डे नेम में कुछ अलग अलग नहीं दिखाएगा। तो फिर इसमें क्या करेंगे, ग्रुप बाय लगाएंगे। अगेन ग्रुप बाय वेयर क्लॉज के साथ नहीं लगाते हैं, तो ग्रुप बाय करेंगे और फिर कॉलम का नाम डाल देंगे। तो कॉलम का नाम हमारा क्या होगा, यहाँ एज सच स्पेसिफिक कॉलम तो है नहीं, तो डे नेम के थ्रू हम लोग वो कॉलम निकाल लेंगे। मतलब ये अलग अलग जो भी दिन होगा, अगर जो भी कॉमन डे होगा उसको वो सेलेक्ट करके दिखाएगा। तो ये हम इसको क्वेरी डालते हैं, रन कराता है। तो ये दिखा क्या रहा है, फ्राइडे को 1 था, संडे को 2 था, थर्सडे को 1 था, वेडनेसडे को 1 था। स्क्रॉल करके हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ वैसे ही दिख रहा है, संडे 2 है, फ्राइडे 1, वेडनेसडे 1, थर्सडे 1 है। तो इस तरीके से वो कर रहा है। तो ये ग्रुपिंग कर दिया अलग अलग डेज को, जो सेम डे दिखा रहा है उसको एक साथ कंबाइन करके काउंट करके दिखा रहा है। अब ये इस केस में हमारा ये क्वेरी और ज़्यादा बेटर यूज दिखेगा। तो सेलेक्ट करके हमको क्या दिखाना है, पहले तो काउंट करना है, काउंट हम लोग एस्ट्रिक डाल देते हैं, एक डिपार्टमेंट भी लिख देते हैं, सम करना है, क्या चीज़ सम किया जाएगा, ऑब्वियस बात है सैलरी। एवरेज भी हम लोग को सैलरी का करना होगा। फ्रॉम, टेबल का नाम। अब फिर ये किसके हिसाब से करना है, ग्रुपिंग करना है हम लोग को डिपार्टमेंट के साथ, मतलब जो सेम डिपार्टमेंट होगा उसका एक साथ काउंट करेगा और ये चीज दिखाएगा। इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा काउंट किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 1 है, मार्केटिंग में 2 है, सेल्स में 2 है, एंड सैलरी सम करके दिखा रहा है, फाइनेंस में 6000 है, इसमें इतना है, इसमें इतना है। और इसको एक बार रिकॉर्ड हम ऐसे करके देख लेते हैं, तो फाइनेंस में 6000 है, मार्केटिंग में 2 लोग हैं, 10,500 है, सेल्स में 2 है, इन लोग का 16,000 है, एंड ये इसका एवरेज दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा ग्रुप बाय काम करता है। अब हम मान लीजिए एक छोटा सा काम करते हैं, एक रिकॉर्ड हम लोग डालते हैं जिसमें डिपार्टमेंट का एरिया का नाम जो है, ये मान लीजिए थोड़ा बड़ा नाम हम डालने का प्रयास करते हैं। तो ये हम टाइप करते चले जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा डेटा टाइप कर लिया। अब ये क्या बता रहा है कि डेटा टू लॉन्ग। तो डेटा टू लॉन्ग क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने ये रिकॉर्ड जो डाला हुआ है वो हमारा DESC, हम लोग कॉल टेबल का नाम डालेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये मेरा कितना कैरेक्टर तक ले सकता है, ये सिर्फ 30 कैरेक्टर्स तक ही ले सकता है, जबकि नाम हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम लोग कॉलम को का डेटा टाइप मॉडिफाई या चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हाउ टू मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेरी है, हमको लिखना होगा अल्टर टेबल, उसके बाद फिर टेबल का नाम, फिर हमारा मॉडिफाई कॉलम का नाम और उसका जो भी डेटा टाइप हम लोग डालना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो इस केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
अल्टर टेबल, टेबल का नाम हमारा क्या है, सैलरी है। फिर मॉडिफाई, फिर कॉलम का नाम हमारा क्या है, हमारा एरिया है कॉलम का नाम, और डेटा टाइप मान लीजिए वैरकैर, हम लोग इसमें 1000 डाल देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम हमको चाहिए। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एक बार फिर पुराना क्वेरी रन करा के देखते हैं हमको क्या बता रहा है, एरर डेटा टू लॉन्ग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यही क्वेरी जो है हमारा, इसको रन कराते हैं। ये हमारा ये ओके बता दिया। डिस्क्राइब टेबल में हम देख रहे हैं वैरकैर मेरा 1000 है। अब फिर हम वो पुराना क्वेरी रन कराते हैं, क्वेरी ओके बता रहा है। अब हम रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। वापस हम अब मान लीजिए हम वो रिकॉर्ड तो खैर ज़बरदस्ती डाल दिए, तो अगर हम रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो हाउ टू डिलीट एनी रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड डिलीट करते समय क्या ध्यान देना है कि कंडीशन जरूर लगाना है। तो रिकॉर्ड डिलीट कैसे करेंगे, तो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए हमको क्या करना होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और फिर हमको डालना होगा वेयर लगा के कंडीशन। अगर कंडीशन नहीं लगाइएगा तो सारा का सारा रिकॉर्ड टेबल से साफ हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो हमने रिकॉर्ड डाला हुआ था उसका रिकॉर्ड हटा दिया जाए। तो 22 नंबर सीरियल नंबर का रिकॉर्ड हटा दिया जाए। तो हम लोग लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम सैलरी है, वेयर SNO इक्वल्स टू 22। तो ये हम डालेंगे तो ये मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। तो क्वेरी ओके बता रहा है, टेबल रिकॉर्ड रन कराया, ये मेरा ओके हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी रिकॉर्ड हटा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कॉलम हमको ऐड करने का मन है। जैसे हमने पहले बोनस नाम का एक कॉलम बनाया हुआ था, तो बोनस नाम का कॉलम ऐड करने का मन है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा अगला काम क्या है, हाउ टू ऐड एनी न्यू कॉलम। तो न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग करेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद फिर टेबल का नाम, फिर ऐड कॉलम का नाम, कोई कंस्ट्रेन होगा तो वो डालेंगे, और डेटा टाइप और कंस्ट्रेन डाल देंगे। तो मान लीजिए हम लोग इसमें एक बोनस नाम का डालना चाहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम हमारा क्या है, सैलरी है, फिर ऐड बोनस, एंड फिर इसमें हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप, इसका मान लीजिए इंट ले लेते हैं, इंट डाल के, या इंट की जगह हम लोग मान लीजिए डेसिमल लेके 8,3 करके डाल देते हैं। तो इसको हम लोग डाल के देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखता है। तो ये ओके बता दिया। अब अगर हम लोग टेबल शो करेंगे तो ये टेबल हमको दिखाई देगा जिसमें सब नल नल दिखेगा। अब मान लीजिए हमको सब में बोनस डालना है, तो क्या करना है, यहाँ पे हमको अपडेट करना होगा। मतलब कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पर उसमें हम लोग को रिकॉर्ड डालना है या चेंज करना है, तो अपडेट क्लॉज का यूज करेंगे। तो अगला काम हमारा क्या है, हाउ टू चेंज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो इसके लिए हम लोग करेंगे अपडेट टेबल नेम,
सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होगा वो डालेंगे एंड फिर वेयर देके कंडीशन डाल देंगे। अब मान लीजिए कंडीशन नहीं डालिएगा तो सबका रिकॉर्ड एक समान चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग को क्या करना है, टू सेट ऑल बोनस एज 30% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का 30% सबका कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे अपडेट सैलरी सेट बोनस इक्वल्स टू, ये क्या होगा, सैलरी का 30 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 30% ये कैलकुलेट करके डाल देगा। अब चूंकि वेयर क्लॉज नहीं लगा हुआ है तो सबका ये चेंज कर देगा। ये आउट ऑफ रेंज बता रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको मॉडिफाई कर लेते हैं कॉलम को एक बार। तो यहाँ बोनस को फिर इंट कर देते हैं। इंट कर दिया। अब अपडेट क्लॉज लगाते हैं। तो यहाँ पे ओके बता दिया। अब इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे सब में 30% आ गया। अब जैसे हमारा HR वाले का है, HR वाले का मान लीजिए हमको अलग से मॉडिफाई करने का मन है बोनस, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगाएंगे। तो अब मान लीजिए हमको क्या करना है, टू सेट सैलरी एज 10,000 एंड बोनस एज 1,000 ऑफ HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट का हमको सैलरी 1,000 और ये करना है। तो फिर अगेन इसमें हम लोग अपडेट कमांड यूज करेंगे, अपडेट सैलरी, फिर सेट, पहले कौन सा कॉलम चेंज करना है, सैलरी वाला कॉलम। सैलरी वाला कॉलम हमको कितना करना है, 10,000 करना है। फिर उसके बाद हमको कॉमा देके दूसरा कॉलम लिखेंगे, बोनस कॉलम हमको कितना करना है, 1,000। फिर हम लोग लगाएंगे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में HR डाल दें। तो ये हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो मल्टीपल अगर कॉलम चेंज करना होगा तो कॉमा कॉमा डाल के करेंगे, और साथ में अगर कंडीशन रहेगा तो कंडीशन वेयर क्लॉज लगा के किया जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हाउ टू ड्रॉप एनी कॉलम। कोई कॉलम को ही अगर हटा देना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम एंड फिर हम लोग लगाएंगे ड्रॉप एंड कॉलम का नाम लिख देंगे। तो हम लोग का मान लीजिए क्वेश्चन है टू रिमूव बोनस कॉलम। तो बोनस कॉलम हटाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही क्वेरी लिखेंगे, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम हमारा सैलरी है, फिर ड्रॉप और कॉलम का नाम बोनस। तो इस तरीके से वो कॉलम हट जाएगा, साथ में उस कॉलम का पूरा रिकॉर्ड भी हट जाएगा।
तो ये क्वेरी ओके बता रहा है और इसको हम रन करके देख रहे हैं तो वो कॉलम मेरा हट गया। अब मान लीजिए हमको पूरा का पूरा टेबल ही अगर हटा देना है, हाउ टू डिलीट एनी टेबल। तो टेबल हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे डिलीट टेबल और फिर टेबल का नाम। तो हम लोग लिखेंगे डिलीट टेबल और टेबल का नाम हमारा सैलरी। सॉरी, डिलीट नहीं लिख के हमको लिखना है ड्रॉप। तो डिलीट नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ड्रॉप। ये क्वेरी ओके बोल रहा है। तो अगर मान लीजिए सेलेक्ट एस्ट्रिक करिएगा तो ये बताएगा कोई टेबल नहीं है। सो टेबल्स नाम का क्वेरी हम चलाते हैं तो एंटी सेट बता रहा है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखे क्या, ड्रॉप टेबल और फिर सैलरी हमने लिख दिया। फिर अगला हमारा लास्ट, हाउ टू डिलीट डेटाबेस। डेटाबेस ही पूरा हटाना है MySQL से, कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे टेबल की तरह ही है, ड्रॉप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हमारा यहाँ पे था शॉप। तो हम लोग शॉप लिख देंगे इसको। हाँ, एक बार वो डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर दोबारा रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। हम ओके कर दिए। सो डेटाबेसेस करेंगे तो हमको वो शॉप नाम का डेटाबेस नहीं दिखेगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेरीज हो गए जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पूरा? Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.